नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक अर्थ 15। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3 के सभी श्लोक अर्थ दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में जाएं, जहां आपको भगवद गीता नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी और सभी वीडियो अलग अलग प्राप्त हो जाएंगी। तो आज का श्लोक अर्थ क्या कहता है, आइए समझते हैं। अध्याय 4 श्लोक अर्थ 15। पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। अब इसमें दिखने में तो वो एक साधारण सी लाइन है, लेकिन इसमें कई अर्थ छुपे हैं। तो आइए इसको समझते हैं। पूर्व काल में जब भी हम मुक्ति की बात करते हैं, मुक्ति को चाहने वालों की बात करते हैं, तो उसमें कोई एक विशेष समय तक मान्य होगा ऐसा नहीं है। तो भगवान अर्जुन को यह याद दिला रहे हैं कि पूर्व काल में जो मुमुक्षु यानी जो मोक्ष के चाहने वाले, ये शब्द सुनने में कई दफा ऐसा लगता है, हम धोखा खा लेते हैं कि शायद जो लोग ऑफिस में आज के समय वर्तमान में जा रहे हैं, 9 to 5 का जॉब कर रहे हैं, या जो कोई सेना में अधिकारी हैं, क्या उनको मुमुक्षु माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता है? क्योंकि इसी प्रकार का भ्रम अर्जुन के मन में भी उत्पन्न हो रहा था। तभी भगवान ने यह वाक्य कहा। अर्जुन को लगा, जब भगवान बार बार कह रहे हैं कि कर्म योग सिद्धांत एक प्रकार से निरासक्त, कर्म में लिप्त नहीं होना है, तो अर्जुन के मन में एक विचार ही आया, तो यार ऐसा तो नहीं है कि मुझे भगवान कर्म त्यागने के लिए कह रहे हैं। जो मेरा घोर कर्म है, जो मेरा घोर क्षत्रिय कर्म है, युद्ध में जो मुझे इतने लोगों के सामने हो सकता है दंड देना पड़े, हो सकता है उनकी हत्या भी करनी पड़े धर्म की स्थापना के लिए, तो ये तो क्रूर कर्म है। तो क्या मेरा ये कर्म मुझे मुक्ति दिला सकता है? अर्जुन के मन में यह भ्रम उत्पन्न हो गया। तो भगवान ने पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। पहली चीज तो यह समझनी है, हम कर्म बिना जाने बूझे नहीं कर सकते हैं। हमारे मन में जो आ रहा है, जैसे अर्जुन के मन में अभी क्या आ रहा है, यार मुझे ऐसा लगता है शायद मैं हथियार त्याग कर यदि मैं सन्यासी बन जाऊं, एक जंगल में तपस्या करने वाला साधक बन जाऊं, तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। वास्तविक सत्य शायद वही है। अर्जुन के मन में ऐसा संशय उत्पन्न हो रहा है। हम सभी के मन में भी जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो कभी कभी ऐसा लगने लग जाता है, ये जो हमारा आधुनिक परिप्रेक्ष्य है, जहां हम कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, कोई आर्मी ऑफिसर, ये प्रोफेशन में हम काम कर रहे हैं, तो क्या हम मोक्ष के अधिकारी हैं भी या नहीं है? या हमें जंगल में तपस्या करने के बाद ही मुक्ति पर हमारा अधिकार हो पाएगा? तो भगवान यही समझा रहे हैं कि पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। बिना जाने कर्म नहीं करना है कि भाई मैं क्षत्रिय हूं, जो मैं देश राष्ट्र की सेवा करने के लिए आया था, मेरे मन में लग रहा है, मैंने अपने आप ही निर्धारित कर लिया कि यार मैं यदि सन्यासी हो जाऊं, मैं जंगल में जाकर तप करने लग जाऊं, तो शायद मैं मुक्ति का अधिकारी हो जाऊंगा। जबकि भगवान क्या याद दिलाएंगे, जब हम पूर्व काल में मुक्ति की बात कर रहे हैं, तो हमारे पूर्वजों में कई राजा रहे, कई सन्यासी रहे, और सभी को बराबर मुक्ति का अधिकार मिला, सभी ने मुक्ति पाई। उसमें यह नहीं देखा जा रहा है कि भाई आप गृहस्थ हैं तो आप मुक्ति नहीं पा सकते हैं, आपने ब्रह्मचर्य लिया जिंदगी भर, आजीवन ब्रह्मचर्य, तो आपको ज्यादा वरीयता दी जाएगी मुक्ति के लिए। तो हम अपने, जब ऐसा बोलते हैं ना, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हम उसका उदाहरण भी रखते हैं कि भाई इस प्रकार का कर्म तो
पहले से ही होता आया है। पूर्व जन्म में भी कई राजाओं ने, कई ऐसे राजा जो मुक्ति की कामना करते हैं, उन्होंने सुव्यवस्थित कर्म करके अपना क्षत्रिय धर्म निभाकर ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया। तो हमारे मन में भी आज माने जब भी भगवत गीता कही गई उसके बाद भविष्य काल में भी आने पर मुक्ति की परिभाषा बदली नहीं है कि भाई अब कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया, वो रहता है किसी दूसरे राष्ट्र में, उसका जन्म भारतवर्ष का नहीं है तो उसका मुक्ति पर अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है, मुक्ति पर उसका अधिकार बराबर है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, इस प्रकार जानकर ही कर्म किया है, मन में आया जो वो कर्म कर दिया, ऐसा नहीं चलना है। हम कई बार कह देते ना भाई आपके मन में जो आता है वो करें, आप मन की सुने। ये कई दफा कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन धर्म जो है, वास्तविक धर्म, कई बार हमें कोई कठोर निर्णय भी लेना पड़ता है धर्म की जय कराने के लिए। हम सबके साथ हां में हां नहीं मिला सकते हैं धर्म परायण होने के लिए। अब जैसे दुर्योधन का जो उसका व्यवहार, उसके व्यवहार से परिचित नहीं है। अब जब युद्ध में उसको कोई देखेगा तो कहेगा बेचारा देखिए दुर्योधन कैसे छला जा रहा है, उसके अपने ही लोग उसको आघात कर रहे हैं। अब क्योंकि हमें धर्म की परिभाषा पूरी तरह पता नहीं है, तो अब हम दुर्योधन के अधर्मों को छिपाने के लिए उसको बेचारा कहने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में बेचारा थोड़ी है, वो तो एक बहुत बड़े राज्य का युवराज है। वो तो उसने अपने गलतियों से, अपने अधर्म के कारण आज उसका साथ धीरे 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 सब योद्धा जब छोड़ देंगे तब उस पर ऐसा लगेगा अब उस पर दया करनी चाहिए। देखिए, दया का कौन अधिकारी है वो भी जानना जरूरी है। तो वो कौन तय करेगा? क्या हमारा मन तय करेगा? नहीं। तो हम ये देखते हैं उसका जो प्रमाण है वो तो शास्त्र प्रमाण है। और इस प्रकार की बात भगवान कह रहे हैं कि ऐसा पूर्व में भी कई लोगों ने उस धर्म का पालन किया और मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर लिया। अब तुम्हारे मन में तो क्या संशय उत्पन्न, यानी अर्जुन के मन में तो क्या संशय उत्पन्न हो रहा है कि यार मैं अपने ही लोगों, मेरे परिवार के ही लोग हैं, दुर्योधन भी है तो मेरा भाई ही। यदि इसी प्रकार से सोचने लग जाएंगे तो फिर आप ये भी सोच सकते हैं तो मनुष्य ही, तो क्या अपराध करने वाले मंगल ग्रह से आते हैं क्या? अपराध करने वाले कोई ना कोई मनुष्य हैं, कोई जाति का मनुष्य हो सकता है, कोई प्रांत का मनुष्य हो सकता है, किसी अलग राष्ट्र का मनुष्य हो सकता है। तो क्या हम ये बोलेंगे कि यार वो राष्ट्र का है, उस जाति का व्यक्ति है, वो थोड़ी? इस प्रकार से नहीं देखना है। जब हम बात उसके धर्म परायण होने की करते हैं तो भी हमें यह नहीं देखना है कि उस राष्ट्र के लोग हैं इसलिए धर्म परायण ही होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसी प्रकार जो कर्तव्य परायण होकर धर्म में मानता है, शास्त्रों में मानता है, वो किसी भी राष्ट्र, किसी भी जाति का हो सकता है और वो मुक्ति पर बराबर उसका पूर्ण अधिकार है। मन के अनुसार नहीं, शास्त्र सम्मत जब वो जीवन शैली चलाता है, शास्त्र ने जो उसको जीवन शैली बताई है उस शैली अनुसार वो चलेगा तो उसको मुक्ति प्राप्त होगी। अभी वो कह रहा है कि मुझे उन लोगों पर तरस आ रहा है। ध्यान रखना है, आतताइयों पर यदि हमें तरस आने लग जाए तो हम गलत रास्ते पर हैं, हम मानवता के शत्रु कहे जाएंगे यदि हमें आतताई विधर्मियों पर तरस आने लग जाए। ठीक हो गया, तरस आ सकता है लेकिन उनके कुकर्मों का दंड देना ही है, तभी हम धर्म की स्थापना कर सकते हैं। उस समय पर जब हमें उन विधर्मियों को दंड देना था, उस समय हमारे मन में यदि कोई दया का भाव उत्पन्न हो जाए और हमारे इस दोष के कारण जो राष्ट्र को क्षति होगी उस पाप का भागी हमें ही बनना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, दया भी किस समय पर उत्पन्न होनी चाहिए। हर व्यक्ति को दया का पात्र नहीं बनाया जा सकता है कि कल वो
बड़ा सबल था तो सबका अहित कर रहा था, यानी वो बड़ा बली था सबका हित। आज उसका पक्ष कमजोर हो रहा है तो हमें दया आने लग जाए। नहीं, उसका दम्भ, उसका अहंकार जब तक पूरी तरह नहीं तोड़ा जाता है तब तक हमें उसके प्रति वैसे ही धर्म का वहन करना है, चाहे वो धर्म दिखने में थोड़ा क्रूर ही क्यों ना प्रतीत होता हो। किसी पापी को जब दंड दिया जाता है उस समय हम थोड़ा क्रूर व्यवहार करते हैं, लेकिन हम धर्म की जय के लिए ही ये क्रूर व्यवहार कर रहे हैं। तो शास्त्र सम्मत व्यवहार करना है, मन में जो आ रहा है वो व्यवहार करने से बात नहीं बनेगी। ठीक हो गया। तो पूर्व काल में तो वो जो मुक्ति की परिभाषा है, जो मुमुक्षु हैं वो भूतकाल में भी मुक्ति का अधिकारी, वर्तमान काल में भी मुक्ति का अधिकारी, भविष्य काल में भी मुक्ति का अधिकारी रहेगा। और करीब करीब एक ही प्रकार का आपका सोच, आपकी विचारधारा होनी चाहिए। ठीक हो गया। ऐसा नहीं है कि वो पूर्व काल में जो मुक्ति को प्राप्त कर लिया है वो अभी वर्तमान में वैसी भावना उत्पन्न नहीं की जा सकती है। इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। तो जो तेरे पूर्वजों ने जिस प्रकार से मुक्ति को पाया है, तू भी आज भाग मत भाई मुझे अब ऐसा, माने ये चीज जो अर्जुन पर अप्लाई कर रहे हैं इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखना है कि यार मुझे लग रहा है क्या मुझे अभी ये जॉब छोड़कर साधना करनी है जंगल में जाकर। नहीं, मैं कोई बैंक का मैनेजर भी हूं तब भी मुझे बैंक में रहकर धर्म निभाना है। मुझे सभी व्यक्तियों को उनका सही धन मूल्य चुकाना है। यदि मैं अपने कर्म के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति बड़ी ज्यादा वफादारी रखता हूं, यकीन मानिए वही बैंक का कर्म मेरा मुक्ति का साधन बन जाएगा, वो मेरी पूजा बन जाएगी। और अगर उस समय राष्ट्र को जब मेरे वैश्य धर्म की आवश्यकता थी, यानी मेरा जो वैश्य धर्म यानी एक प्रकार से धन का संग्रह, राष्ट्र हित में धन का सदुपयोग करने वाली भावना, जब आपके उस वैश्य धर्म की दरकार पड़ी, आवश्यकता पड़ी, तब आपने तिलांजलि देकर आप कह रहे हैं मैं जंगल में वास करूंगा, जंगल में जाऊंगा, तो ये आपको मुक्ति के लिए एलिजिबल नहीं बनाएगा, या आपको मुक्ति में मदद नहीं करेगा। तो आपको ये बात याद रखनी है, हमें शास्त्र सम्मत कर्म करना है। और वही उसका माने जो हमारा भूतकाल में ऐसा होता है, वर्तमान में भी उससे हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और वही कर्म योग सिद्धांत भविष्य में भी वैसा ही रहेगा, उसमें लेश मात्र भी दोष नहीं आएगा। क्योंकि इस कर्म योग सिद्धांत में तो आप समझ रहे हैं, उसमें संसार या युगों का कोई ऐसा पदार्थ शामिल ही नहीं हो रहा है। जहां हमारे देखिए, जहां बात आती है भौतिकवाद की, तो जो सतयुग था वहां अलग प्रकार का जीवन शैली, अलग प्रकार का पहनावा, लोक व्यवहार, त्रेता अलग, द्वापर अलग, कलिकाल अलग। लेकिन जो हमारा कर्म योग सिद्धांत है, वहां पर तो कोई वस्तु शामिल ही नहीं हो रही है। माने मेरा कर्म को करना, उस कर्म के फल के प्रति जो आसक्ति है उसको त्याग देना। कर्म फल मेरे अनुकूल गया तो भी कोई बात नहीं, प्रतिकूल गया मैं फिर दुगने उत्साह से लगता हूं। तो इसमें कोई सांसारिक वस्तु लग का रही है। जब कोई सांसारिक वस्तु लगेगी तो हम बोलेंगे ना कि भाई ये परिवर्तनशील है। तो जो कर्मयोग सिद्धांत है वो परिवर्तनशील नहीं, वो तो एक ही समान कार्य कर रहा है। उसी प्रकार का कर्म फल में निरासक्ति, माने उसमें कोई आसक्त नहीं होना है, वो निरासक्ति सतयुग में भी चाहिए जो मुक्ति को चाहता है, और कर्म फल में उसी प्रकार की निरासक्त भावना कलयुग में भी चाहिए। केवल निरासक्त भावना की बात कर रहे हैं, उसमें कोई मटीरियल, कोई वस्तु की बात ही नहीं आ रही है। क्योंकि कलिकाल में और सतयुग में जो बातें बदल रही हैं वो तो सांसारिक बातें, उसका कोई हमारे
हमारा जो आत्मिक विषय है, हमारी जो शुद्ध चेतना है, उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो कर्म योग सिद्धांत है, ये सिद्धांत सदा से ही वैसा पवित्र रहा है। क्या भूतकाल में और आज के 500,000 साल बाद भी भविष्य में जब कोई भगवत गीता का पारायण करेगा, भगवत गीता को सुनेगा, तो उसके मन में यह नहीं आना चाहिए कि भाई अब तो बहुत ज्यादा कलयुग का प्रभाव आ गया, अब तो कर्मयोग सिद्धांत संभव ही नहीं है। कर्मयोग सिद्धांत प्राचीन काल, भूतकाल में भी मुक्ति प्रदान कराने वाला था, आज वर्तमान में भी मुक्ति दे सकता है और भविष्य में भी मुक्ति देने की ताकत रखता है। इस प्रकार से इसको समझना है और पूर्व में किए गए कर्मों को आधार मानकर उनके पद चिन्हों पर चलना है। अपने मन में आ रहे अलग अलग प्रकार परिवर्तनों से बहकना नहीं है। जैसे मैंने पूर्व में भी समझाया ना कि भाई मानवता के नाते इसको छोड़ दो। जो विधर्मी है उस पर कब दया करनी चाहिए और कब दया नहीं करनी चाहिए, इसका निर्णय हम अपने मन से नहीं करेंगे। इसका निर्णय शास्त्र सम्मत प्रमाण से होना चाहिए। ठीक हो गया। तो इस प्रकार आज का श्लोक अर्थ रहा। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।